हम लोग एक तरीके का गुणनखंड करना सीख चुके हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो। अब हम गुणनखंड करना सीखेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 के अलावा कोई दूसरा अंक हो। तो हम एक द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ले लिए 3x² प्लस 8x प्लस 5। ठीक, तो इसके लिए जब इस तरीके का होगा तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का आपस में गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणा। तो ये क्या है, अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का हम आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या आया, 15। अब 15 का हम ऐसा गुणनखंड बनाएंगे कि गुणा करने पर 15 ही आए और प्लस लगा है तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए। ठीक, तो देखिए हम करेंगे क्या। देखिए जितने संभावित गुणनखंड होंगे उसको हम बनाते हैं। पहला 15 गुणे 1 अगर करे तब भी 15 होगा। 15 में 1 जोड़ दे तो 16 आएगा, लेकिन अलाना क्या है हमें, 8। तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम 15 को लिखें 3 गुणे 5 बराबर 15 और 3 प्लस 5 हम कर दें तो क्या आएगा, 8। तो यानी कि हम 8 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 5। ठीक, तो अब हम इसको लगाएंगे यहां तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 5। अब इसका एक जोड़ा इतना बन जाएगा, अब इतना एक जोड़ा, इसमें कॉमन देखेंगे क्या है, तो यहां कॉमन क्या है, x। ब्रैकेट में क्या बचा, 3x प्लस 5। यहां कॉमन क्या हो जाएगा, भाई कुछ नहीं है, तो यहां कॉमन क्या होगा, 1 होगा। और जब हम 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x प्लस 5। ठीक, तो अब देखिए यहां पर 2 पद हैं, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। अब इसमें हम कॉमन देखेंगे कि आखिर कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन क्या है, 3x प्लस 5 है और जो बचा उसको चिन्ह के साथ दूसरे ब्रैकेट में, तो यहाँ x है और यहाँ प्लस 1 है और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, ठीक है, तो अब देखिए एक कंप्लीट। तो अब आइए इसी पर हम एक और दूसरा तरीका का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें क्या हो, घटाने पर आए। तो हमने बना लिया px² बराबर 2x² माइनस 5x माइनस 7, ये हमने बना लिया। ठीक, तो अब इसका हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए अचर पद 7, x² का गुणांक 2, तो 2 और 7 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा, 14। अब यह जो 14 आया है, इस 14 का हम ऐसा गुणा करेंगे कि गुणा करने पर 14 आए और उन्हीं दोनों को घटाने पर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। क्या, -5 आना चाहिए। तो भाई देखिए हम एक गुणनखंड बनेगा, 14 गुणे 1 14 होगा और यदि 14 में से 1 घटा दे तो क्या बचेगा, 13। क्या अप्लाई हो पाएगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्या बन पाएगा, हम 2 गुणे 7 लिख दे तो क्या आएगा, 14 आएगा और हमें -5 लाना है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 - 7। तो ये जब घटा देंगे विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लग जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, -5। ठीक, तो यानी कि हम -5x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, -7x प्लस 2x माइनस 7। ठीक, इसके बाद में फिर वही जोड़ा बना लीजिए, इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा, और देखिए कि उसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ कॉमन क्या मिला, केवल x। ब्रैकेट में क्या बचा, 2x² था, एक x निकल गया तो यहाँ x बचा, माइनस यहां से x निकला तो क्या बचा ब्रैकेट में, 7। यहाँ क्या कॉमन होगा, जहां कुछ नहीं वहां 1, तो यहां से 1 हम कॉमन ले लेंगे
तो क्या बचा ब्रैकेट में 2x-7। अब एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया। और देखिए अब कॉमन क्या है, तो अब कॉमन मिल रहा है 2x-7। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x+1। यही क्या हो गया, आंसर। ठीक है बात इतना जी। तो इस तरीके के आप जो दोनों प्रकार के गुणनखंड थे वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है ना। ठीक।